सतगुरु रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। काम कोई ना रुकेगा, आए जो सत्संग में रोज, फल की ना हो कामना, सेवा करें निष्काम से। साथ संगत जी, सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं, जिनकी अपार कृपा से हमारे ये जीवन का सफ़र तय हो रहा है। और साथ संगत जी, जैसे समझाया गया है कि सत्संग में आने से सच्चे पातशाह की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। सेवा सिमरन ये भी सत्संग में आने से होता है। और हम कभी भी फल की कोई इच्छा न रखकर सत्संग में आए, हम निष्काम भाव से सेवा सिमरन और सत्संग करते चले जाएं। तन मन धन तीन ना तो ऊँची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरक्षित ते सतगुरु भांदी है। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने संपूर्ण अवतार बानी में हमें समझाया है कि तन मन धन तीनों से ऊंची वो सेवा होती है जो निष्काम भाव से की जाती है। अगर कामना रख के कोई सेवा की जाए तो सेवा नहीं होती, वो तो फिर व्यापार हो जाता है, वो सौदेबाजी हो जाती है। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं, शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझा रहे हैं। देश काल ते समय मुताबिक सतगुरु जिवें चलांदा है हुक्म एदा सिर मत्थे तर के गुरसिख चलता जाता है। जो सही मायनों में सच्चा भगत होता है, सच्चा गुरसिख होता है, वह सतगुरु के कहे अनुसार जैसा भी कोई भी देश हो, कोई भी समय हो, वो चलता चला जाता है जैसा भी सतगुरु का आदेश आता है। इस तरह हमें समझाया गया है। साथ संगत जी, दासी युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की महाराज की बात भी आप जी के चरणों में रखेंगे। कहते हैं, कल्याण यात्रा की अवधि में एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के साथ महात्मा मान सिंह जी और कुछ अन्य महापुरुष लंदन की सड़कों पर चल रहे थे। तभी महात्मा मान सिंह जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से कहा, बाबा जी, गाड़ियों के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत है। बाबा जी ने कहा, यहाँ कोई कबाड़ी की दुकान होगी, वहाँ चलकर सेकंड हैंड टूल्स ले लो, सेकंड हैंड टूल्स ले लो। एक ऐसी ही दुकान पर एक ट्रे में उसी प्रकार का सेकंड हैंड सामान रखा था। बाबा जी ने महात्मा मान सिंह जी से कहा, जाकर पूछो, अगर आपके काम का है तो मोल भाव कर लो। साथ चल रहे महात्मा गुरदयाल सिंह जी के साथ जब जाकर पूछा तो बताया कि उसकी कीमत 1.5 पौंड है। मोल भाव की बात को बेचने वाले ने नकार दिया। बाबा जी ने कहा, दोबारा जाओ और अगर वह कम नहीं करता तो उससे कहो कुछ और सामान उस लाट में बढ़ा कर दे दे। जिस पर वह राजी हो गया और 1.5 पौंड में कुछ अन्य सामान के साथ वह लाट खरीदा गया। इस प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज संगतों के पैसे की बहुत ही महत्ता देते थे। इसी प्रकार बाबा गुरबचन सिंह जी को ध्यान आया कि टूरिस्ट लोग जिस प्रकार का स्लीपिंग बैग रखते हैं, वह ट्रैवल के दौरान काफ़ी काम आता है, इसलिए 12 स्लीपिंग बैग खरीद लिए जाएं। बाबा जी की सादगी देखिए कि गाड़ी या टैक्सी ना लेकर साधारण ट्रेन से स्लो से लंदन चल पड़े। बाबा जी के साथ महात्मा ओपी टंडन जी, महात्मा तरसेम लाल जी और भी कई महात्मा थे। जब वहाँ से 12 स्लीपिंग बैग ले लिए गए
तब सभी ने सोचा कि वेट काफ़ी हो गया है, वापस जाने के लिए टैक्सी कर लेते हैं। बाबा जी ने कहा, ट्रेन से ही वापस लौट चलेंगे। दो दो बैग तुम सभी उठा लो, दो मैं भी ले लूँगा। और इस प्रकार वापसी भी साधारण ट्रेन से ही हुई। महात्मा कहने लगे, हम सभी का सिर आदर से झुक गया कि बाबा जी हमें सिखा रहे हैं कि अभी मिशन का कितना प्रचार प्रसार किया जाना है। जितना हो सके कम से कम माया खर्च करके करके कहते हैं कि हर प्रचार कार्य को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कितनी ही पुरानी कारों को ठीक करके प्रचार कार्य में लगाया। हाथ और कपड़े काले पीले करके उन सभी पुरानी गाड़ियों को सड़कों पर नई गाड़ियों की तरह दौड़ाते रहे। उसी दौरान लंदन में बाबा गुरबचन सिंह जी से परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने कहा, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। बाबा जी ने कहा, लंदन में नहीं लेते, बर्मिंघम में सस्ती मिलेंगे, वहाँ से ले लेंगे। राजमाता जी का लॉन्ग शू लेने का ध्यान था। बर्मिंघम पहुंचकर देखा तो जूतों की सेल लगी हुई थी और वहाँ उसी तरह के जूते लगभग आधी कीमत पर मिल रहे थे। लंबे जूते देखकर राजमाता जी थोड़ा हिचकिचाई। उनका मन भाप कर बाबा जी ने कहा, ले लो, अगर ठीक ना लगें या ज़्यादा लंबे लगें तो कुछ बदलाव करवा कर यूज कर लेंगे। इस प्रकार जीवन में सादगी और कम खर्च को अपनाकर बाबा जी ने सीमित साधनों में कितनी लंबी यात्राएं की, वाहनों का लंबा काफिला तैयार किया और देश दूर देशों में प्रचार प्रसार को बढ़ाया। आज उनके बाद बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के बाद बाबा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय में भी सादगी पूर्वक माया का सदुपयोग करने की उनकी जो सिखलाई थी वह प्रचार प्रसार में कई गुना बढ़ाने में सक्षम हुई है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का हृदय बहुत ही कोमल था और इरादे बहुत ही मजबूत थे। उन्होंने संसार की भलाई के लिए मानवता की बलिवेदी पर सर्वोत्तम बलिदान देकर सत्य, प्रेम और सद्भाव का झंडा सदा ऊंचा उठाए रखा। ऐसे बाबा गुरबचन सिंह जी की और भी बातें आप जी के चरणों में शेयर कर रही है। एक महात्मा कहते हैं, बात उस समय की है जब दास के पिताजी रोजा शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में रेलवे में सर्विस करते थे। रोजा एक छोटा सा कस्बा है जहां उस समय इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई थी। एक बार दास के नाना यानी कि महात्मा रवि आहूजा जी देहरादून वालों ने बताया है, कहने लगे, एक बार दास के नाना पूज्य बाबा रामचंद्र जी कपूरथला वालों ने सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से प्रार्थना की कि जब कभी आपका उस और टूर प्रोग्राम बने तो आप रोजा में भी चरण डाल कर आएँ, आपकी बड़ी कृपा होगी। कुछ समय बाद ही सतगुरु बाबा जी का उस तरफ सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का उस तरफ का टूर प्रोग्राम बना और संत निरंकारी पत्रिका में बाबा जी के आने की सूचना भी छपी। जब बात दास के मम्मी पापा को पता चली तो वे बहुत ही खुश हुए और बाबा जी के आने की तैयारी शुरू कर दी। उस समय रोजा में कोई महापुरुष नहीं थे। दास के पापा जी सोचने लगे कि यहाँ समागम कैसे होगा। निश्चित समय पर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हमारे घर रेलवे क्वार्टर में पहुँचे। रात को उस छोटे से घर में ही रहे। ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने स्वयं
किचन में जाकर सबके लिए खाना बनवाने और परोसने में सहयोग दिया। रात को पूरे परिवार को बाबा जी ने बहुत आशीर्वाद दिए और बहुत ही प्यार दिया। अगले दिन पता नहीं कहाँ कहाँ से महापुरुष चलकर हजूर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और निरंकारी राजमाता जी के दर्शनों के लिए पहुँचने लगे। बहुत अच्छा समागम हुआ। आसपास के लोग जो कि निरंकारी नहीं थे, सब ने मिलजुल कर लंगर बनाया और सभी को खिलाया। सतगुरु बाबा जी और साथ संगत सतगुरु बाबा जी एवं साथ संगत से भरपूर आशीर्वाद प्राप्त किया। बाद में रेलवे के जो कर्मचारी थे, जो ईसाई धर्म अनुयायी थे, कहने लगे गुरु महाराज तो सभी के सांझे होते हैं। अगर हमें पहले पता होता तो हम यहाँ पर टेंट आदि लगवाकर बहुत बड़ा प्रोग्राम करते। दास उस समय बहुत छोटा था, लेकिन जब जब अपने माता पिता से यह बात सुनने को मिलती तो नतमस्तक हो जाता कि सतगुरु कि इनमें कितनी अपार शक्ति होती है, जो कि सबको अपनी ओर सहज ही खींच लेते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी की यादें हृदय से कभी भी जुदा नहीं हो सकती। और रक्तदान के बारे में भी कहा है, रक्तदान महादान है, संतों जीवन में अपनाएं, हम रक्तदान अपनाएं। आओ करें रक्तदान, आओ करें रक्तदान। रक्तदान यानी कि ब्लड डोनेट करने से तन में ब्लड कभी भी कम नहीं होता, सदा निरोगी रहती है काया और मन निर्मल हो जाता है। मिशन के इस महायज्ञ में हमने आहुति डालनी है, अपना फर्ज निभाना है और हमने ब्लड डोनेट करना है। सतगुरु का है कहना, कभी भी ब्लड व्यर्थ ना बहाएं, नाली में व्यर्थ ना जाए, कि नाड़ियों में रक्त बहाएं, जीवन को बचाने के लिए रक्त बहाएं, कभी भी किसी का जीवन ना लें। सतगुरु के इस कहने को संतों हम अमल में लाएं और ब्लड डोनेट करें। ब्लड की कमी के चलते देखो जान किसी की ना जाए, आगे बढ़कर ब्लड डोनेट करके सभी के जान बचाए जाए, सभी के जीवन बचाए जाएं। ब्लड डोनेट दे रोगी को हम, गीता मानवता अपनाएं, हम ब्लड डोनेट करें, ये भी हमें सतगुरु बाबा जी समझा रहे हैं। और ऐसे ही दासी एक और बहन मधु शर्मा जी जो नई दिल्ली से हैं, उनके भी बारे में आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है कि किस तरह इस बहन ने अपनी बीती सुनाई है। कहने लगी ये बहन मानव एकता के मसीहा युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय की बात है। दासी 1975 में देहरादून में 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब से समझ आई, दासी ने बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को सतगुरु स्वरूप पाया। पढ़ाई में सामान्य ही थी, इसलिए एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पेपर ठीक ना होने के कारण एनुअल रिजल्ट के लिए बहुत चिंतित थी। रिजल्ट से कुछ दिन पहले ही दासी बाबा जी से एग्ज़ाम में पास होने के लिए प्रार्थना कर रही थी। भोलापन था, इसलिए इधर उधर सब ओर से बेपरवाह, सारा ध्यान सिर्फ एक ही ओर केंद्रित था। पूरा दिन अपनी दिनचर्या के साथ साथ मन ही मन दासी एक ही बात कहती कि बाबा जी मुझे पास कर दो, बाबा जी मुझे पास कर दो। आखिर रिजल्ट का वह दिन भी आ ही गया जब स्कूल में टीचर ने दासी को रिपोर्ट कार्ड पकड़ाया जिसमें नीचे लिखा था पास। दासी खुशी खुशी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर घर आई और सभी को बताया कि मैं पास हो गई हूँ। दासी ने सतगुरु को थैंक्स किया और अपनी जो डेली रूटीन था उसमें बिजी हो गई। स्योंग से आने वाले संडे को ही बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का देहरादून में आगमन हुआ। सत्संग के बाद दासी के पिताजी
महात्मा प्रदीप चंद जी ने बाबा जी को घर में चरण डालने के लिए प्रार्थना की, जिसे बाबा जी ने सहज ही स्वीकार कर लिया। सत्संग के बाद बाबा जी हमारे घर में आ गए। दासी इतनी नादान थी कि थोड़ी देर बाहर बरामदे में ही खड़ी रही। इतनी ही देर में बाबा जी प्रस्थान के लिए स्वयं उठकर बाहर बरामदे में ही आ गए और बड़े प्यार से दासी के सिर पर हाथ रखकर कहने लगे, पास हो गई हैं। इस प्रकार शब्दों का यह छोटा सा वाक्य बोलकर सतगुरु मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। सतगुरु के इस छोटे से वाक्य को सुनकर दासी हैरान हो गई कि बाबा जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे थे? दासी ने सतगुरु से निरंकार रूप में सहायता के लिए आवाज़ लगाई थी, पर सतगुरु तो दासी का कार्य सफल करके स्वयं साकार रूप में हमारे घर में उपस्थित होकर इस बात को बता रहे हैं। सतगुरु भोले भाव एक बच्चे की पुकार भी सुन लेते हैं। सतगुरु होंदा अंतर्यामी, घट घट जाननहार, भूत भविष्य वर्तमान दी होंदी है इस अनुसार। सतगुरु अंतर्यामी होता है, घट घट वासी होता है। अगर हम कोई बात सपने में भी कह रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो सतगुरु वो भी हमारी सुन रहा होता है। ये तो हर समय हमें देख रहा है। ये तो घट घट की जानत, भले बुरे की पीठ जानत, ये तो हर एक के घट की जानता है। इसको सब पता है। अंतर्यामी नू दसा की हाल दिल दा, मैं तो वध एनू है पता मेरी मुश्किल दा। ये हमारे जो भी हमारी कोई मुश्किल है, कुछ भी है, ये सब कुछ जानता है। इसको तो मुख से कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जो भी हम मन में सोच रहे होते हैं, ये सुन रहा होता है। इसलिए सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास करते हैं, दातार सच्चे पातशाह, जिस तरह भी आप जी चलाना चाहते हो, हमें कुछ नहीं पता हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप जी जानते हो। बस आप हमें भक्ति का दान देना, हमें भक्ति से जोड़ के रखना, हमें इसी तरह संतों महापुरुषों का संग देना। साध संगत जी ए दातार कदे भी ना विसरे। चाहे सारी दातें मिल जाएं, पर ये निरंकार कभी ना विसरे। चाहे कितने भी हमें दुनिया के पदार्थ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, और सच्चे पातशाह हम आप जी के चरणों में हमेशा जुड़े रहे। हमने यही दात मांगनी है, भक्ति की दात मांगनी है। जिसने भक्ति की मांगी दाता, दात आपसे सारे सुख पाएगा, वह दिन रात आपसे। फिर यह बहन कहने लगी, सत्संग और सतगुरु के आशीर्वादों के बीच मेरा बचपन बीतता चला गया। समय ने करवट बदली। सन 1980 में जब दासी बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी, एक दिन 25 अप्रैल दासी की माता जी ने सुबह रोते रोते दासी को सोते से जगाया और कुछ भ्रमित लोगों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक बाबा गुरबचन सिंह जी की जब ये शहीदी का दुखद समाचार सुनाया, तो दासी की आंखों से आंसू बह निकले, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब क्या होगा, कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा? विचलित बेबस मन, निराश मन और मन अपराधियों के प्रति आक्रोश प्रकट कर रहा था। दासी के माता पिता सामने थे, फिर भी दासी अपने आप को अनाथ महसूस कर रही थी। भगत का सतगुरु से ये कैसा रिश्ता होता है, उस दिन इसका पूर्ण आभास हो रहा था। यह खून का रिश्ता तो नहीं, यदि इससे भी बढ़कर कोई रिश्ता होता है तो यह वही रिश्ता था। दासी के माता पिता को निरंकार में लीन हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, लेकिन दासी ने स्वयं को कभी भी अनाथ महसूस नहीं किया। शत शत नमन है उस महान दिव्य आत्मा को, जिसने हमारा नाता सतगुरु के साकार और निरंकार रूपी ऐसी सर्वश्रेष्ठ सत्ता के साथ जोड़ दिया कि अब कभी दासी अनाथ हो ही नहीं सकती। दासी हमेशा सनाथ है और सनाथ ही रहेगी।
सतगुरु होता ज्ञान है, सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। सतगुरु सच्चे पातशाह ने इस तरह हमें अपने चरणों से लगाया हुआ है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की छत्र छाया में हम सेवा सिमरन सत्संग का आनंद मान रहे हैं। सतगुरु माता जी आप जी के चरणों में यही अरदास करती है कि दातार सच्चे पातशाह अंतिम श्वासों तक आप जी अपने चरणों के साथ लगा के रखना। कहते हैं जोत वही है, जुगत वही है, बदली काया है। हमने नए रूप में अपना सतगुरु पाया है। सतगुरु माता जी भी उसी तरह हमें सेवा सिमरन सत्संग की जाच सिखा रहे हैं जो पहले हमें गुरु पीर पैगंबर सिखाते आए हैं। आज हम सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों से यही अरदास करते हैं, यही बेनती करते हैं कि दातार तेरे दर से हम सबका भला मांगे, घर घर में खुशी बरसे, हम सबका भला मांगे। सच्चे पातशाह जिनके स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनके स्वास्थ्य ठीक करना, जिनको सेवा सिमरन सत्संग की कोई कमी नज़र आती है उनको उससे भरपूर करना, उनको सेवाओं से नवाजना, इतनी उनको सेवाएं देना कि सभी तन मन धन के सुख पाते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहें। और दासी को भी परिवार सहित आप जी अपने चरणों से जोड़ के रखना। और दासी सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। और ये विचार करते हुए दासी से कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को आप जी क्षमा कर देना और सभी मिलकर सिमरन में सहयोग देना। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।